देखो कई लोग कहते हैं जी ये कलयुग का अंत चल रहा है। अंत नहीं है भैया, ये कलयुग की शुरुआत है। किसने तुम्हें बहका दिया कि ये अंत है? बोले इतने पाप बढ़ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं। भागवत कहती है आज से कलयुग की आयु 4,32,000 साल, 5,000 साल हो गए, तो बचे 28-30 साल जो अभी अभी बचे हैं। 28 साल तक, उसके बाद जो है वो असली वाला कलयुग शुरू होगा, असल कलयुग चालू होगा। उसके बाद कहते हैं जंगल राज होगा, जंगल राज। जंगल में नहीं होता जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही वाला काम कली काल में कलयुग में होगा कि यहाँ व्यक्ति, इंसान तो छोड़ दो, पशु तो छोड़ दो, यहाँ लोग मानव को जिंदा नहीं छोड़े, मानव को मार मार के। ये सब श्रीमद् भागवत जी में, अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अब उस समय का इंतजार नहीं करना। अब कई लोग कहेंगे जी जब भगवान आएंगे ही कलयुग में तो फिर भजन क्या करना, भगवान आएंगे तो तभी दर्शन कर लेंगे। पहली बात तो जब तक भगवान आएंगे तब तक तो पता नहीं कितनी करोड़ों बार, अरबों बार जन्म हो लेगा हमारा, और अरबों बार दुनिया से विदा हो लेंगे। और दूसरी बात, भगवान आएंगे, पाप बढ़ेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी पाप बढ़ेगा जी, पाप जब बढ़ ही रहा है तो फिर हम पुण्य करके क्या करें, हम भी पाप ही करेंगे? नहीं नहीं। जैसे मौसम विभाग होता है ना, वो आपको चेतावनी दे देता है मौसम बिगड़ जाएगा, पर अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मौसम बिगड़ जाएगा तो हम अपना बचाव न करें। बचाव तो हमें करना पड़ता है। किसी ने कहा भैया बाढ़ आने वाली है, अब हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठ जाओगे, बाढ़ तो आएगी, अब तो वह बैठ जाओ आंख बंद करके, भागोगे वहां से? भैया अब यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, चलो यहाँ से। बचाव तो हमारे हाथ में है ना, तूफान आए तो चेतावनी है कि कलयुग बढ़ेगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम भी उसमें आहुति देने लगे उसको बढ़ाने में कि जी हम भी पाप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इतनी दुनिया कर रही है हम भी कर लेते। इतनी दुनिया शराब पी रही है हम भी पी लेते, क्या हो जाएगा? इतनी दुनिया मांस खा रही है हम भी खा लेंगे तो कौन सा कुछ बड़ा अपराध हो जाएगा? पर सबरी दुनिया गलत कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी गलती करेंगे, हम भी गलती खाएंगे। नहीं खाते पीते तो फिर समाज में थोड़ा सा उठने बैठने में परेशानी होती है, दोस्तों में, यारी में, ब्याह शादी में थोड़ी फिर परेशानी होती है। वो कहते हैं थोड़ा एक आध घूंट पी लो, हम कहते जी हम नहीं पी सकते, तो फिर अगली बार से बुलाना बंद कर देते हैं। तो समाज में थोड़ा उठना बैठना हमारा चलता। अब लोग इस चीज़ का बहाना भी मारते हैं, इस समाज में हमारा थोड़ा अच्छा लोगों से उठना बैठना, इसलिए सब व्यवहार करने पड़ते हैं। समाज गड्ढे में गिरेगा तो तुम भी गिरोगे क्या? व्यवहार ज्यादा निभाना वो ज्यादा तुमको अच्छा लगता है, या जब गलत कर्म, गलत आहार करने के बाद जब उसका भुगतान करेंगे तब क्या करोगे? तब ये समाज साथ जाएगा क्या? समाज कहेगा कि भैया इसने तो हमारी वजह से ये खान पान शुरू किया था, हमको दे दो इसका पाप। लेगा कोई अपने माथे पे? कभी भी नहीं। इसलिए समाज का बहाना बना करके जो ये खाते हैं, पीते हैं, नशा करते हैं, ये बड़े दुर्बुद्धि होते हैं। कोई तुम्हारा संग, अरे तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप पुण्य में संग नहीं देगा, तुम समाज की बात करते हो। तुम जो कर रहे हो उसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देने आने वाला। बोले उसने हमको जबरदस्ती खिला दिया था, हम तो खा ही नहीं रहे थे, उसने कहा था दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम तो तोड़ दो। दोस्ती ये थोड़ी होती है कि तुम गलत काम के लिए कसम चढ़ा करके बोले हमारे दोस्त हो तो तुमको तो एक घूंट तो पीना पड़ेगी। ये सब बेकार बात है। भगवान ने मानव बुद्धि दे करके हमको ये कह दिया है, ये बता दिया है कि सही और गलत क्या है। अब उसको पालन करना न करना, तो मांसाहार खाओ तो भगवान थोड़ी ना तुमको रोकेंगे, तुम शराब पियो थोड़ी ना भगवान रोकेंगे, तुम तम्बाकू बीड़ी खाओ भगवान ना थोड़ी रोकने आएंगे। भगवान कहेंगे तेरी जो मर्जी कर, अभी तेरा है, अभी तेरा समय है, तू करता रहे, एक बार फिर मेरा समय आएगा।
और मेरा समय कब आता है? जब भगवान कर्मों का फल का जब हिसाब लगाते हैं, तब भगवान का समय आता है। और तब फिर जीव चिल्लाता, प्रभु ये क्यों? तो भगवान ने कहते, जब तू कर रहा था तब क्यों नहीं सोचा था? तब क्यों नहीं विचार किया था कि तू कैसे जीवों को परेशान करता है, कैसे जीवों को मारता है? पहले तो भैया देखो, एक समय में तो एक विशेष प्रकार का एक जाति कह लो, धर्म कह लो, वही लोग ऐसे होते थे जो गलत खान पान करते थे। पर आजकल बड़े दुख की बात है कि आजकल तो कोई वर्ग इससे बचा नहीं। हर वर्ग कहीं ना कहीं इस होड़ में लगा है, भैया हम मांसाहार खाएंगे तो हम बड़े अच्छे माने जाएंगे, हम जीवों को मार के खाएंगे, ताकत आएगी हमारे भीतर। ऐसी ताकत का क्या क्या खाक करोगे जो किसी को कष्ट पहुंचा करके आती हो? और हमारे पुराने इतिहास को पढ़ के देखो, उसमें जितने भी वीर हुए, क्या उन्होंने ऐसी किसी को मार मार के खा कर की ताकत बनाई थी क्या? किसी को कष्ट देकर के कभी आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। इंसानों को भी तुम किसी को दिन रात टॉर्चर करो, परेशान करो, मानव को निराश करो, हताश करो, और उसके बाद फिर तुम चाहो कि तुम सुखी हो जाओ, कभी नहीं हो सकते। निर्दोष जीव ना तुमसे कुछ कहते हैं, ना कोई किसी को परेशान करता है, ना कोई किसी को कष्ट पहुंचाता है, फिर भी हम उन बेजुबान जीवों पर अपना बल, बलवान वो नहीं होता जो अपने बल को अपने किसी छोटे पर चलाता है, अपने बल का गलत उपयोग करता है, अपने अधिकार का, अपनी शक्ति का गलत उपयोग अपने से छोटे पर, अपने से नीचे पर करता है। बलवान वो होता है जो सबके लिए बराबरी का भाव रखे। अब तुमको बोलने की शक्ति दी, हाथ पांव चलने की शक्ति दी है, तो क्या जो बोल नहीं सकते मूक प्राणी होते हैं उनको जा करके कष्ट दोगे, मारोगे? कुछ ऐसे भी हैं जो मांसाहार नहीं भी खाते, तो वो वैसे बिना बाती जीवों को परेशान करते हैं, जीवों को कष्ट देते हैं, कुत्तों को कष्ट देंगे। अरे कुत्ता क्या तुमसे खजाना मांगने आया? एक रोटी तो मांगने आया तुम्हारे दरवाजे पर। रोटी देने की बजाय एक डंडा लेके भगेगा, एक बेलन लेके भगेगा, और इतनी बुरी तरह उस पर प्रहार करते हैं, ऐसे मारते हैं किसी जीव को, प्राणी को। नहीं दे सकते मत दो, पर किसी जीव को मारना, किसी को कष्ट देना। कई घर में गाय रखते हैं, कई बार ऐसा देखा गया, गाय को ऐसी बुरी तरह डंडा मार मार करके आगे ले जाने के लिए उसको खूब मारेंगे। देखो, कभी कोई विशेष बात हो जाए कि कोई बिल्कुल प्रहार हो रहा है आप पर, कई बार हो जाता है ऐसा, कोई पशु एकदम आक्रामक बन जाता है, तब आप अपने बचाव के लिए कुछ कर रहे हो, वहां तक ठीक है, उसमें भी एक हद तक। जैसे कई लोग के किसानों खेत में गाय घुस जाती है, तो वहां पर आप अपने बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं, वो करने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि किसान की जीविका है। लेकिन उस जीविका को बचाने के लिए कई बार लोग हद पार कर देते हैं, गाय पर तेजाब डाल देते हैं, या गाय को गोली मार देंगे कि हमारे खेत में घुसे ना, डर लगे, भय लगे, भय के लिए इतना हद पार करने लगते हैं। भयभीत करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो अपनाइए, पर ये क्रूरता नहीं, इतनी बड़ी क्रूरता नहीं कि उसका पूरा प्राण, पूरा जीवन ही आप छीनने को तैयार हो गए, उसको पूरा मारने को तैयार हो गए। तो कलयुग में पाप बढ़ेगा, बढ़ रहा है, आगे और भी बढ़ेगा, ये बात तो सत्य है। और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार में अवतार ग्रहण करेंगे, ये भी भागवत जी में लिखा हुआ है।